देखिए, सहानुभूति हमें बहुत है आपके बेटे के लिए, वो फेल हुआ है तो, लेकिन आप भिड़े से इस तरह से पैसे वापस नहीं मांग सकते। ये तो सरासर सरासर क्या? हाँ? दादागिरी? हाँ हाँ है, सरासर दादागिरी है मेरी। तो ऐसे अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या करेगा तू? हाँ क्या करेगा? मैं वो मेरे अखबार में फोटो छापेगा? हाँ खबर छापेगा? चल ले फोटो ले। वो इतने के साथ छाप और नीचे लिख मंगूताई मच्छी वाली। अगर मेरे बारे में अखबार में तूने छापा तो फिर मैं भी देखेगी कि तेरा शादी का कार्ड कौन छापता है। मम्मी मंगूताई, आप महान है। आपने अपने बेटे के लिए जो क्रांति की है उसके लिए आपका सम्मान है, लेकिन हिंसा मत कीजिए। ये कोतिया कोयते को हटा दीजिए। हाँ हटा दिया ना मैं। पहले इसको बोल, मास्टर को मेरे 5 लाख वापस देने के लिए बोल। अरे लेकिन 5 लाख रुपए मैं कहाँ से दूं? अरे चोरी कर, डाका डाल, उधारी कर, मेरे को क्या पूछ रहा है? कहीं से भी ला, पर मेरे को मेरे 5 लाख चाहिए, मतलब चाहिए। मास्टर, मैं 3 बजे वापस आएगी यहाँ गोटिया के साथ। तब वो पैसा तुझे गोटिया के हाथ में रखना है, समझा? चले। अब्दुल, सुखड़ा बोम्बिल क्या होता है? सूखी मच्छी। मुझे सूखी मच्छी बोल के गई। भिड़े, मेरे भाई सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत करना। मास्टर, उसका बेटा फेल हुआ है ना, इसलिए वो गुस्से में है, सदमा लगा है उसे। सब ठीक हो जाएगा। अरे उसकी हिल गई है, बोलिए ना सीधा सीधा। रवि, चलो अब चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। हाँ। और ये मंगूताई देखो, किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट मेहनत नहीं करे तो उसमें शिक्षक की क्या गलती? गलती इस हमारा मास्टर की है। इसने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। मेरा गोटिया दाव भी पास हो जाए, इसके लिए मैंने उसको तेरे पास भेजा था। हमारे धंधे का ये उसूल है, काम नहीं हुआ पैसा वापस। अगर तू गोटिया को मुफ्त में पढ़ा था तो मैं पैसे मांगने आती ही नहीं ना आज। तो ये 5 लाख तू मुझे वापस करेगा। बस 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 मंगूताई बस। अहो, काय झालं? माधवी, मंगूताई की बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है, और निकलेगी भी कैसे? वो बिल्कुल सही कह रही है। गोटिया के फेल होने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। वो किस हिसाब से आपकी जिम्मेदारी हुई? उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है इसलिए वो फेल हुआ। वो कमजोर स्टूडेंट है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? माधवी, और कुछ नहीं, लेकिन मैं ज्यादा कोशिश तो कर सकता था ना। मैं उसके एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकता था, ज्यादा पढ़ाई करवा सकता था, उसके घर जाके उसकी रिवीजन करवा सकता था। लेकिन मेरी गलती ये हुई माधवी कि मैंने भी कहीं ना कहीं सोच लिया था कि गोटिया सीरियस हो जाएगा पढ़ाई के बारे में, उसको अकल आ जाएगी, वो मेहनत कर लेगा। और मंगूताई ने बिल्कुल सही कहा था माधवी कि विद्यार्थी को पढ़ाने के बाद उसके दिमाग में कुछ गया है कि नहीं गया है, ये देखने की जिम्मेदारी एक शिक्षक की ही होती है। देखिए, आपको जितना करना था आपने सब किया, और उसके लिए आपने आपकी फीस ली है, तो आपकी फीस कोई वापस थोड़ी मांग सकता है? मांग सकता है माधवी, बिल्कुल मांग सकता है। शिक्षक सिर्फ फीस के लिए पढ़ाने लगे तो फिर मंगूताई जैसे लोग बोलेंगे ही ना, शिक्षक धंधा ही है। सच्चा शिक्षक वही होता है माधवी जो फीस के बारे में नहीं बल्कि विद्यार्थी और उसकी पढ़ाई के बारे में सोचे। ये आपके जमाने के सिद्धांत इस जमाने में काम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि गुरु द्रोण जैसे शिक्षक तभी होंगे जब एकलव्य जैसे विद्यार्थी होंगे। एकलव्य ने अपने गुरु के लिए अंगूठा काट दिया था, लेकिन आपके गोटिया ने आपको सिर्फ अंगूठा दिखाया है।
हमेशा मोबाइल में ध्यान रखना, होमवर्क ठीक से करना नहीं, ट्यूशन पे गुटली मारना। माधवी, मुझे पता है, लेकिन अच्छे बुरे हर विद्यार्थी की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है। शिक्षक को गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षक महान होता है। शिक्षक विद्यार्थी का दोस्त होता है, मार्गदर्शक होता है, शुभचिंतक होता है। शिक्षक विद्या का आदान प्रदान करता है माधवी, उसका धंधा नहीं करता। अगर मैं सच्चा शिक्षक हूं तो गोटिया के फेल होने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। और इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं मंगूताई को 5 लाख रुपए दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? माधवी, मैंने तय कर लिया, मतलब मैंने तय कर लिया, मैं मंगूताई को 5 लाख रुपए दूंगा। अहो, क्या कर रहे हैं आप? अहो, ये गहने लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? माधवी, इन गहनों को गिरवी रखकर मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। और हाँ, इसके बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। लेकिन सोने के गहने? माधवी, सिद्धांतों के आगे सोने के गहनों का कोई मोल नहीं है। आता हूं। काय झालंय यांना? कहाँ जाऊं? हाँ, इस वक्त एक ही आदमी मेरी मदद कर सकता है, जेठालाल। हे गणपति बाप्पा, पता नहीं ये क्या करने बैठे हैं। एक विद्यार्थी अगर ठीक से ना पढ़े तो उसमें शिक्षक का क्या दोष है? हे विघ्नहर्ता, सब ठीक कर देना। जेठालाल। अरे भिड़े, क्या बात है अचानक यहाँ? हाँ, वो अरे एक मिनट पहले बैठ बैठ, ले ले कुर्सी ले ले। हाँ हाँ क्या बात है भाई? बैठ बैठ बैठ। हाँ। क्या पिएगा, क्या मंगाओ बोल? चाय, कॉफी, फालूदा मंगाओ? फालूदा बहुत बढ़िया आता है। नहीं जेठालाल, कुछ नहीं चाहिए। देख भाई, इधर कुछ नहीं तो मिलता ही नहीं है। नहीं जेठालाल, लेकिन सीरियसली कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं। नहीं? चल, वैसे आ गया एसएससी का रिजल्ट? हाँ, आ गया। तो जेठालाल, मैं एक बहुत जरूरी काम से तुम्हारे पास आया। हाँ बोल बोल। दरअसल मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ बोल ना, कितना चाहिए? वो अरे इतना हिचकिचा क्या रहा है, बोलना भाई कितना चाहिए? 5,000? यार तू भी भला मानस, कमल का आदमी है। 5,000 के लिए यहाँ तक धक्का खाया। फोन किया होता तो वहीं घर से बाबूजी से दिलवा देता। नहीं, 5,000 नहीं जेठालाल, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? जेठालाल, मुझे अभी के अभी 5 लाख की सख्त जरूरत है। अचानक 5 लाख? सब ठीक है ना? वो बात ये है कि अरे जो भी है साफ साफ बता, अचानक 5 लाख की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखो जेठालाल, मुझे पैसे किस लिए चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मुझे अर्जेंट 5 लाख की जरूरत है। क्या तुम मुझे दे सकते हो? हाँ हाँ जरूर। चेक चलेगा? चेक? एक मिनट। एक ए आत्माराम मास्टर, तू कुछ बोले उसके पहले मैं बोल देती हूँ। देख, मैंने एक बार जो बोल दिया तो बोल दिया, वो बात फाइनल। मैं 3 बजे वापस आएगी पैसा लेने के लिए, समझा ना? रेडी रख पैसा। हाँ हाँ समझ गया। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया आपसे कि आपको चेक चलेगा ना? पास हो जाएगा ना तेरा चेक, या मेरे गोटिया की तरह वो भी फेल हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कहाँ बोलता है, हो जाएगा पास। हाँ चलेगा चलेगा। अच्छा चल, मैं फोन रखती है, 3 बजे आती हूँ चेक लेने के लिए, रेडी रख। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जेठालाल, चेक चलेगा। चलेगा ना? हाँ ठीक। वो मेरा नाम मत लिखना। तो मतलब तुम नाम मत लिखना, ब्लैंक छोड़ देना, बाद में लिख लूंगा मैं। ठीक। थैंक यू वेरी मच जेठालाल। थैंक यू खाली तेरे थैंक यू बोला ना तो अभी कभी ये चेक का स्टॉप पेमेंट करवा दूंगा। नहीं नहीं, अरे हम गोकुलधाम निवासी है भाई, एक दूसरे की तकलीफ में एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है।
त्या थँक यू कसला? सॉरी सॉरी थैंक यू अरे परत आई मीन जेठालाल, मैं जानता था कि बिना कोई सवाल किए एक तुम ही मुझे 5 लाख की मदद कर सकते हो। चलो चलता हूँ। ओके हाँ। अरे हाँ, ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, क्या है इसमें? मेरे जाने के बाद ही खोलना प्लीज। माधवी भाभी ने क्या बाखरवड़ी चिवड़ा ऐसा कुछ भेजा है? जो भी है तुम्हारे लिए है, लेकिन प्लीज मेरे जाने के बाद ही खोलना। अच्छा, अभी खोलूंगा तो तुमको भी खाने का मन हो जाएगा, है ना? नहीं भाई, मेरे लिए मैं अकेला खाऊंगा, तुमको नहीं दूंगा। ठीक है चलता हूँ। 1 सेकेंड, थैंक यू। अरे परत, सॉरी सॉरी। ओके। हाँ नोटू काका, चेक साइन हो गया, अब ले जाओ। तो किस लिए फोन किया? कौन आ रहा है मिलने? भीड़े? अरे क्या चाय कॉफी फालूदा क्या भेजू? भीड़े आके मुझे मिलके बातचीत करके चला भी गया, अभी आप मुझे फोन कर रहे हैं? अरे भाई काम में बिजी होना बराबर है, लेकिन एक फोन करने में कितना टाइम लगता है? अभी क्या चाय कॉफी भेज के बोला ना, भीड़े चला गया। मैंने काम करो, मेरे लिए चाय भेजो, इधर कुछ नाश्ता है, चाय के साथ में खाऊंगा। हाँ ओके। हाँ 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 हाँ, क्या है? कपड़े में नाश्ता? ओह, ये भीड़े 5 लाख के बदले गहने छोड़ के गया। अरे पागल है क्या ये आदमी? ये भीड़े जिद्दी अभी फोन भी नहीं उठाएगा। माधवी भाभी को करता हूँ। हेलो। हाँ माधवी भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। ये भीड़े को क्या हो गया? कोई तकलीफ में? क्यों, क्या हुआ? ये आपके पास आए थे? हाँ, वो अभी आया था यहाँ पे, मुझसे 5 लाख का चेक ले गया और सामने चुपके से आपके गहने छोड़ के चला गया। हे रामा। क्या हुआ माधवी भाभी, अचानक 5 लाख की जरूरत कैसे आन पड़ी? वो जेठा भाई, हुआ यूं के अरे ये तो अजीब मांगनी है। और चलो माना कि उन्होंने तो जब मन में आया मांग लिया, लेकिन भीड़े देने को तैयार कैसे हो गया? बघाना जेठा भाई, ये कह रहे हैं कि मैं अपने आदर्शों को नहीं छोड़ सकता। मान ही नहीं रहे हैं, बहुत सिद्धांतवादी है। मैंने माधवी भाभी, सिद्धांत की बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो मांगनी कर रही है 5 लाख की, वो तो बिल्कुल गलत है ना। तेज ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसे उनको समझाऊं। माधवी भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी मेहता साहब और सोडी को लेके वहाँ आपके घर पे पहुँचता हूँ, हम सब मिलके भीड़े को समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच जेठा भाई। नहीं नहीं थैंक यू क्या माधवी भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग पहुँच रहे थोड़ी देर में। हाँ ओके। भीड़े भीड़े, मेहता साहब और सोडी को कॉन्फ्रेंस कॉल लगाता हूँ। हाँ जेठाभरा बोलो। हाँ सोडी, मेहता साहब भी लाइन पे है। हाँ क्यों हो गया जेठाभरा? अरे भाई हमको अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचना होगा, वो भीड़े बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। क्यों मुसीबत में फंस गया? कैसी मुसीबत? अरे भाई हुआ यूं कि वो हो, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या जेठा। अपने स्टूडेंट के फेल होने की वजह से वैसे ही टेंशन में होगा भिड़े और बहुत गिल्टी फील कर रहा होगा। अरे ऐसे गिल्टी फील करते हुए कहीं वो 5 लाख रुपया ना दे दे। आखिर उसकी मेहनत की कमाई अभी। इसीलिए हमें जल्द से जल्द सोसाइटी जाना होगा और उसे पैसे देने से रोकना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने पिड़ू को 5 लाख रुपए का फटका नहीं पड़ने देंगे। जेठाभरा, तुम दुकान से बाहर निकलो। मेहता साहब, आप ऑफिस से बाहर निकलो। मैं अभी के अभी अपनी गड्डी लेके आ रहा हूँ और पहुँचते हैं सीधे गोकुलधाम। ओके चलो चलो ठीक है। हम अपने पिड़ू को इस मुश्किल से छुड़ा के ही रहेंगे। बिल्कुल। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। श्री अकाल। आप ये क्या कर रहे हो? माधवी, पैसों का बंदोबस्त हो गया है, अब ये मत पूछना कि कहां से हुआ है, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा। इंसान अगर अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर ले तो इंसान कुछ भी नहीं। तुम चिंता मत करो, गणपति वापस सब ठीक कर देंगे।
हेलो, ओ पिड़ो, ओ जल्दी बाहर निकल यार। जेठालाल मेहता साहब सोडी आप तो थांब तिथे थांब, तुला बघतो मी. काय ते काय ते काय हे काय. ओ पिड़ो, ओ हमको सब पता चल गया। कैसे ओ कैसे भी पता चले तेनू की पहले ऐ दस कि तू सानू दसिया क्यों नहीं। अरे सोडी, सारी बातें यही खड़े होके करेंगे क्या? चलो ना भाई, ऊपर बात करते हैं। चलो हाँ चलो। क्या हुआ? तू दुकान से जल्दी क्यों आ गया? बापूजी भिड़े बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया है. हाँ क्यों? क्या हुआ? अरे वो सुबह हमको मिला तभी नहीं, वो उसका एक विद्यार्थी गोटिया के रिजल्ट का टेंशन में था. हाँ, वो गोटिया फेल हो गया. अरे हाँ, और उसकी माँ है मंगूताई मच्छी वाली, वो उससे पैसे वापस मांग रही है, 5 लाख रुपया. हाँ 5 लाख? फिल्मी मास्टर 5 लाख लेता है फीस? नहीं, लेकिन उसकी माँ कह रही है कि आज तक उसने अपने बेटे की पढ़ाई पे जितना भी खर्चा किया है वो सब भिड़े देगा. ऐसा थोड़ी होता है. वही तो, लेकिन हमारे सिद्धांतवादी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी पैसा देने को राजी हो गए. नहीं, ये तो गलत है. तो हम उसे एक भी पैसा देने नहीं देंगे. एग्जैक्टली चाचा जी, हम उसे यही समझाने जा रहे थे. आप भी चलिए, साथ में चलिए. हाँ चलो. भिड़े काय म्हणजे काय, मला काय समजलं ना काय तूने? हाँ? माधवी भाभी के गहने चुपचाप ऐसे छोड़ के चला गया. ये बहुत गलत बात है बेटा, तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए. अरे शांत हो जाओ, चुप हो जाओ. आप लोग सब बैठिए ना. पहले माधवी भाभी आप इसे संभाल कर रख दीजिए प्लीज. जेठालाल लेकिन तू तो कुछ बोलना ही नहीं, तो बैठ जाओ इधर चुपचाप. चलो बैठो. देखो भाई बेटे, हम सब तुम्हें समझाने आए हैं कि माना कि तुम्हारा विद्यार्थी गोटिया फेल हुआ है, लेकिन ये परिणाम की लापरवाही नहीं है. ये लापरवाही का परिणाम है, उसकी लापरवाही. तो उसके लिए तुम्हें पैसे वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है. रख गया मेहता साहब, कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है. और 5 लाख रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है कि ऐसे ही बांटते रहो. और नहीं तो क्या, ये मंगोताई की तो दादागिरी है. वो कुछ भी उठपटांग मांग किए जा रही है और तू मान रहा है. जेठालाल बात मानने या ना मानने की नहीं है. अगर विद्यार्थी फेल होता है तो उसकी जिम्मेदारी शिक्षक की ही होती है. अरे भाई, शिक्षक की जिम्मेदारी होती है अच्छे से विद्यार्थी को पढ़ाने की. वो जवाबदारी तूने बहुत अच्छे तरीके से पूरी की. ओ पिड़ो, तूने दिल लगा के उसको अच्छे ढंग से पढ़ाया ना, बस बात खत्म. उसको भी पढ़ाई पे मेहनत करनी चाहिए कि नहीं? हाँ तेज घंटे में उसके बदले आप तो पेपर लिखने नहीं जा सकते थे ना. बराबर है. वो जो भी हो माधवी, दरअसल गोटिया फेल नहीं हुआ है, मैं फेल हुआ हूँ. मैं मंगूताई को पैसे दे दूंगा. अरे पर क्यों वापस दे देगा भाई? अरे मंगूताई की ये मांग ही अवैधानिक है. क्या है? गलत है, गलत है. अच्छा, अवैधानिक मतलब गलत. अच्छा तू क्या भड़ों बेसिक है, शांति बैठने. हाँ सॉरी. देख भाई भिड़े, ये सतयुग नहीं है. तू ऐसे अपने सिद्धांत को पकड़ के बैठा रहेगा तो कदम कदम पे लोग तेरा फायदा उठाएंगे भाई. मैं जानता हूँ जेठालाल ये सत्युग नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं अपने आप को बदल सकता हूँ और ना ही अपने सिद्धांतों को. मैं जानता हूँ ये मेरी गलती का फल है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझकर बिना किसी के दबाव में आए हुए कर रहा हूं. शिक्षक के नाते मुझसे जिम्मेदारी निभाने में चूक हुई. गोटिया फेल हुआ है, इसलिए मुझे उसकी फीस वापस करनी ही चाहिए. मित्रों, शिक्षण आखिर क्या है? शिक्षण एक शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करने का पवित्र काम. लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज के दौर में कुछ ऐसे शिक्षक हो गए, कुछ ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेस जिन्होंने शिक्षा को व्यापार बना दिया. लेकिन इसी मोड़ पे हमें गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि गोकुलधाम में एक ऐसा शिक्षक है, आत्माराम तुकाराम भिड़े, जो सिद्धांतवादी, जिसने अपने एक विद्यार्थी के फेल होने पे उसकी सारी फीस को लौटाने का फैसला कर लिया. आपको क्या लगता है, भिड़े को ये पैसे लौटाने चाहिए? क्या शिक्षक पढ़ाए और विद्यार्थी परिश्रम न करे तो क्या जिम्मेदारी शिक्षक की? भाई सारे गोकुलधाम निवासी उसको इस चीज को समझाने की कश्मकश में है. लेकिन बात यह है कि अगर भिड़े ने ये फीस नहीं लौटाई तो मंगूताई, जो उस विद्यार्थी की मां है और जो कहर बरसाएगी, वो क्या करेंगे?
और कैसे गोकुलधाम निवासी और भिड़े इस कहर का मुकाबला करेंगे। क्या करेगा भिड़े और क्या करेंगी मंगूताई, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.